Good morning everyone. Your friend guider रेणु शर्मा एंड वेलकम माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज पार्ट नंबर 8। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे मौर्य काल का इतिहास, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कल हमने 43 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे 44 क्वेश्चन से, और इसके बाद हमारा मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 44 क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय तथा अक्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो बताइए दोस्तों, कलिंग युद्ध की जो विजय थी और जो अक्षत्रियों का वर्णन था वो अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन सी शिलालेख 13। तो बताइए दोस्तों किस में था कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध की विजय और अक्षत्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो बताइए दोस्तों किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। तो बताइए दोस्तों किसके शासनकाल में आए थे मैगस्थनीज? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैगस्थनीज भारत आए थे। और इनकी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? इनकी पुस्तक थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था दोस्तों? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, यानी जो जनता से ज्यादा मेल मिलाप करता था, जनता से आमने सामने बात करता था? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अशोक। जो अशोक था उसने जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए थे और जनता उससे प्रभावित थी क्योंकि जनता के दुखों को सुनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी। क्योंकि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, इससे अशोक का मन क्या था? बहुत दुखी हो गया था। इसलिए उसने सदा के लिए युद्ध न करने की घोषणा की और उसने क्या किया था? फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध नीति को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में इसके सबसे ज्यादा अभिलेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया, यानी निमन कुल का जो होता उसके लिए विरसल शब्द का यूज किया जाता था? ऑप्शन देखिए ब्राह्मण साहित्य में, ऑप्शन बी जैन साहित्य में, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ में। तो बताइए दोस्तों किसमें किया गया था? ऑप्शन सी। किसमें? ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में इसके लिए निमन कुल यानी विरसल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ऑप्शन 1 संस्कृति कला व साहित्य, नंबर 2 सोने के सिक्के, नंबर 3 प्रांतीय विभाजन, नंबर 4 हिंदू कुश तक साम्राज्य। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 2 3, ऑप्शन डी केवल 1 3 और 4। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा डी 1 3 और 4। कौन से कथन ठीक हैं? संस्कृति कला व साहित्य, सोने के सिक्के और
हिंदू तक साम्राज्य, ये मौर्य नरेश के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने, ये कथन और कारण दिए गए हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ऑप्शन बी, ये अखंड है। ऑप्शन सी, स्तंभों का शेफ्ट शून्याकार है। ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन डी, ये क्या है? स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्या है? स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों, हम शायद 2-3 क्वेश्चन नीचे छोड़ चुके हैं। हाँ जी, 53 क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। उनमें शामिल है ऑप्शन ए 1 और पहला और 10वां। ऑप्शन बी 1ला और 11वां। ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां। ऑप्शन डी 2रा एवं 14। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? जिसमें उसका नाम अशोक लिखा गया है। ऑप्शन ए कालसी। ऑप्शन बी रुमिंदेई। ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राजादेश। ऑप्शन डी मास्की। तो क्या आएगा इसका आंसर? मास्की। मास्की और एक अभिलेख था गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ऑप्शन बी, ये अखंड है। ऑप्शन सी, स्तंभों का शेफ्ट शून्याकार है। ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो बताइए क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी। ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन ए अशोक। ऑप्शन बी बिंदुसार। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी दशरथ। तो बताइए दोस्तों, किसने की थी? जल्दी से बताइए, किसने की थी श्रीनगर की स्थापना? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए अशोक। क्या आएगा? ऑप्शन ए अशोक आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए उत्तरापथ। बी दक्षिणापथ। सी अवंतिराष्ट्र। डी प्राची पूर्वी प्रदेश। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जो उत्तरापथ थी वो तक्षशिला, उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और जो दक्षिणापथ थी उसकी थी श्रवणगिरी, और अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी, प्राची यानी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो बताइए किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस। ऑप्शन सी अष्टाध्यायी। ऑप्शन डी बृहत कथा मंजरी। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन
ए आएगा, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे प्रभावित हुए थे, किससे ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? ऑप्शन सी उपगुप्त से, ऑप्शन सी उपगुप्त से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन ए मैक्सरीज, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथो? किसने कहा था? ऑप्शन ए आएगा मैक्सरीज, मैक्सरीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी, ऑप्शन सी कृषि विभाग अधिकारी, ऑप्शन डी माप तोल का अधिकारी। तो बताइए दोस्तों किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुड़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुड़ पुरुष। मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको गुड़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो बताइए दोस्तों किसने की थी कोशिश? ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी वीर सिंह, ऑप्शन सी तीस, ऑप्शन डी राणा सिंह। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन आएगा सी तीस। तीस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुसार ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूरव, ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी उपांग। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी आषाढ़ी, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी पोष माघ यानी जनवरी फरवरी। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा ऑप्शन बी आषाढ़ यानी जुलाई से मौर्यों का राजकीय वर्ष शुरू होता था। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? नंबर 1 चोल, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 पांडे, नंबर 4 सतीय पुत्र, नंबर 5 केरल पुत्र, नंबर 6 विष्णुकुंड। ऑप्शन ए 1 3 4 व 5, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4 5, ऑप्शन डी 3 4 5 6। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए 1 3 4 और 5 इन सब का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? शिलालेख। शिलालेखों के बारे में शिलालेख पढ़कर हम अशोक के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी अरमाइक, ऑप्शन सी ख्रोस्टी, ऑप्शन डी यूनानी। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कौन सी लिपि थी वो? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि जो दक्षिण भारत में अशोक के समय ज्यादा परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? यानी जो अशोक का अभिलेख था वो भारत से बाहर भी पाया गया है और वो किस देश में पाया गया ये बताना आपको। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी नेपाल। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? कहाँ मिला था? अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अत्यंत पॉलिश किए गए एक आसम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ा में तक्षित किए गए उसे साधारण कहाँ की खदानों में निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार, ऑप्शन बी लोरियानंदगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मैगस्थनीज। तो क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन डी, मैगस्थनीज का कथन था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिंदुसार। क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी 13वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां स्तंभ अभिलेख। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी 13वां वृहत शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी श्रवणगिरी, ऑप्शन डी तोसली। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा उज्जैन। क्या आएगा? ऑप्शन ए उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो बताइए किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा वृहत शिलालेख, ऑप्शन सी 5वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन डी बराबर गुहालेख। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा क्या है? मेरी संतान है। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? बताइए कौन सी जो घोषणा थी जो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, यानी उसको जो बहुत दुख हुआ था युद्ध लड़के, वो कौन सा अभिलेख था? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी मनसेहरा शिलालेख, ऑप्शन सी 5वां वृहत शिलालेख, ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा? बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। क्या आएगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। क्या आएगा दोस्तों? कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे? ये क्वेश्चन हमारा कटा हुआ है। क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा कटा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊषर भूमि। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ऑप्शन सी आएगा, भूमि से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है। ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुफा और ऑप्शन डी क्या है, चैत्य। तो बताइए मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन ए स्तंभ। क्या है, ऑप्शन ए स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप, राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सहोग्रा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सहोग्रा मस्की, ऑप्शन सी महास्थान कालसी, ऑप्शन डी भाबरू सारनाथ। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा। ऑप्शन ए आएगा, महास्थान बांग्लादेश में है और सोहग्रा उत्तर प्रदेश में, जहाँ सूखा जैसी दैवीय प्रकोप राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी महारक्षित। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए ख्रोष्टी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी यूनानी। तो बताइए दोस्तों पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए। किस लिपि का प्रयोग किया गया है, ख्रोष्टी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सर ए कुना कंधार मनसेहरा, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी कलिंग। तो बताइए दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए द्विभाषी। ऑप्शन ए सर ए कुना यानी कंधार से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। ऑप्शन डी 15, जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो बताइए क्या शामिल थे। ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ऑप्शन बी संगीत, नृत्य, राग एवं मलयुद्ध, ऑप्शन सी मंत्री, सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध कर्मचारी, ऑप्शन डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या आएगा, बताइए दोस्तों क्या आएगा। ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष ये अर्थशास्त्र के सप्तांग में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरम में कहाँ का राजा था। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिंथ, ऑप्शन सी मैसिडोनिया, ऑप्शन डी सीरिया। जो तुरम में वो कहाँ का राजा था जो अशोक का समकालीन था। तो बताइए दोस्तों कहाँ का राजा था। ऑप्शन ए आएगा मिस्र, मिस्र का राजा था तुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेक्स यानी डिमेक्स भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए दोस्तों किसके शासनकाल में आया था डायमेक्स। ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था, जिसे उन्होंने सूखे अंजीर, मेवे, शराब इत्यादि मंगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए गुजरा में, ऑप्शन बी अरोरा में, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो किस में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, किसका नाम अशोक है। तो कौन से अभिलेख में किया गया, गुर्जरा अभिलेख में। तो दोस्तों हमने 91 क्वेश्चन मौर्य काल से किए हैं। जो पीछे एग्जाम में आए हुए थे वो सभी क्वेश्चन हमने मौर्य काल के बारे में कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।